अगली बार जब टेस्ट देंगे तो ऐसा आपको OMR मिलेगा। इसमें रंगना है ना? 100 गो है, कितना रंगना होगा? चलो इस पर स्टार्ट किया जाए। राधे राधे। देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है कौकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। क्या होगा राइट आंसर? हरे पौधे में। अगर ग लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। सही होगा तो सही का टिक लगा लेना, गलती होगा तो काट देना। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 परमाणु। इस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी से, चावल से, नमक से, इनमें से कोई नहीं। आयोडीन के लिए क्या? नमक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। करके मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से इसका पाचन नहीं करते। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं करते, है ना? अपेंडिक्स नहीं होता है, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। कोई दिक्कत? बोला हाँ। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप। बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। तो यहाँ पे परजीवी कस्कुटा लगा लेते हैं। ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? अभी के क्लास में पढ़े होंगे और शाम वाला भी बैच में साइंस चलता है उसमें भी पढ़े होंगे। अच्छा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत को डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा मतलब सीधे मुंह में डाले तो यहाँ पे कौन सा चीज पचेगा? प्रोटीन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल? तो यहाँ पे क्या लगाए हो? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ठीक है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। 10th के लिए भी, अगर जनरल कंपटीशन का कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या इक्टियोजोम से? क्या लगाए हो? 9 नंबर छूट गया। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें तभी हो जाएगा। करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। ठीक है। शक है इस पे तो देख लेना। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। कवकों में पोषण की कौन सी विधि है? रेत जीवी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्रों यानी एस्टोमेटा। 14 का देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंध्र। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। प्रकृति में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं?
क्या लगाए हैं यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर होगा। पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत जो है वो कहाँ से निकलता है? पीत निकलता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें सभी क्या हो जाएगा? हरे पौधे। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी या क्षुद्रांत, है ना? क्षुद्रांत भी दिया रहे तो समझोगे क्या चीज? छोटी आंत। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम ये लग रहा है औसत पाचन करता है कि प्रोटीन के। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। इसलिए तुम गलत बोले तो शक हो गया। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। अभी तुरंत पढ़े थे, वही बताया। अवशेषी अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। हाँ, इसीलिए सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है या कूटपाद विधि से भोजन कौन करता है? अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये है लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। अच्छा, देखोगे इसमें कौन कौन क्वेश्चन तुम लोग को याद नहीं है। जिसको नहीं याद है तो एक दो बार देख लोगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन याद होगा, एक ही दो नहीं याद होगा, क्योंकि पहले भी प्रैक्टिस का हो चुका होगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर ऑक्सीजन वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। अपचयन। ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? तो 7 से कम होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। यही ना होना चाहिए? सूर्य के अलावा कौन होना चाहिए? सूर्य हो गया। अरे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज के तो रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। बताइए कितना होता है? C6H12O6। तो यही दिख रहा है, यही ना? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण। इसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरा रंग का होता है। तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में तंत्रिका। क्या पाया जाता है? तंत्रिका। ठीक है। हाइड्रा में तंत्रिका नहीं, स्पर्शक। यहाँ पे ही लगाओगे, स्पर्शक। ये कुछ नया क्वेश्चन मिल गया। 31 का डी। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियस शब्द यानी नाभिक शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक। और कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक लिखे हैं। ठीक है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का कोशिका का वही अध्ययन जो कोशिका विज्ञान। जैसे साइटोलॉजी होता है। क्या होता है? साइटोलॉजी। यहाँ पे साइटोलॉजी नहीं है तो क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? क्या है? उपचयन। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र संबंधित श्वसन तंत्र संबंधित है? श्वसन मतलब देख लो, सांस वाली श्वसन, डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो निमोनिया है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल बनता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? लिखवाए होंगे। ऊर्जा का मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस कहते हैं इसे कोशिका का। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या निकलता है जी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय या अवायवीय? वायवीय, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहेगा। प्रश्न संख्या 42। मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? मछली किससे सांस लेती है? तो गिल्स से। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र हो पाए जाते हैं? हाँ, अरे सबसे ज्यादा पाया जाता है 10। श्वसन के अध्ययन के श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग, ऐसे तिलचट्टा में 13 को पढ़े थे सब हम लोग, चैम्बर शायद। हैं? अरे श्वसन के लिए उपयोग की जाने वाली बीज यही है ना हो? क्या होगा 45 का? अंकुरित बीज। श्वसन के अंतिम उत्पादक है। श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या होगा? CO2 और H2O। चलो 47 नंबर देखते हैं। अरे कि पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी में। क्या लगाए हो? इनमें सभी में। देखो कहीं कहीं केवल दिया होगा पत्तियों में, है ना, लेकिन किसी किसके मतलब जिसका पतइये नहीं होगा तो टहनी में नहीं होगा, होगा ना। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्या याद है? इनमें से कोई नहीं, यही होना चाहिए। देख लो, देख के बताओ। ठीक है, 30.5। एगो में नहीं था, 30.5 ठीक है। फूला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो जिसमें बंद नहीं होगा क्या हो जाएगा? तिल तट्टा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हृदयघात, पक्षघात, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। ब्रेन हैमरेज हो जाता है ना, हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। ज्यादा ही सोचने लगा है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mm Hg, यानी 80/120 होता है। हृदय से रक्त तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय द्वारा।
हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, देखो वहाँ पे थी था, यहाँ पे अनुशीतलन है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 mm। दोनों को याद रखेंगे। अतः मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? व्हाइट ब्लड सेल कितना दिन है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन, ठीक है ना? वो वाला कितना रहता है, मतलब रेड वाला? 20 से 120 दिन ना। 20 से 120 दिन रहता है वो। कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? इसका खून लाल नहीं होगा। मक्खी में, है ना? रुधिर क्या है? रुधिर लिखवाए है कि एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या करेगा? जल का वहन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? आप बोल रहा कि आवाजें नहीं आ रहा, कितना धीरे धीरे बोलता है। बताओ, कुछ बताओ गलती सही। सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का ना। हाँ, चूहा का होता है। चूहा हो जाएगा। कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज या सुक्रोज के रूप में? जरा हट के, सुक्रोज के रूप में। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। तारा पे टिक लगा के एक बार दोबारा सब याद कर लोगे। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन। मानव हृदय घिरा होता है किससे? और ये पेरिकार्डियम से। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का आरबीसी ना हो। संवहन, 80 भी कह रहा है। हाँ, तो दिन भर देख रहा था, उसी का दिमाग में वही है। तू 2 रन से जीता है, जीतल ना कहा वह मार दिलस। चलो, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे तब होगा, है ना? एपिडिस, जाइलम, फ्लोएम जो भी दिया है देख लो। 69 के बाद इधर 70, कितना क्वेश्चन है? 80 गो है। अरे रुका हो, ए रुका। करके रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग के रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लेटलेट्स। वही क्वेश्चन है, बस पूछा है अलग अंदाज से, है ना? ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? इतना तो नहीं पढ़ा है एंटीबॉडी एंटीजन, हम पढ़ाए नहीं है तुम लोग, बात लग रहा है। ये बी होगा, है ना? इसके लिए 4 बजे वाले जब बायस पढ़ेंगे उसमें एंटीबॉडी एंटीजन जब ब्लड पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होगा? पतई में है। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? पृथक मतलब अलग करता है। क्या होना चाहिए?
नाइट्रोजन। मानव में डायलिसिस थैली है, न्यूरॉन या नेफ्रॉन या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? नेफ्रॉन, क्योंकि ये तो दिमाग में पाया जाता है। वृक्क जिस जैव प्रक्रम का हिस्सा है वो है उत्सर्जन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन क्रियात्मक इकाई है? उत्सर्जन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ रेजिन की गोंद है। सब है, गोंद भी है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें सभी दिया है तो सभी मार लेंगे। मनुष्य के वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया कहाँ निर्माण होता है? हाँ, किडनी में, यकृत में। 80 गो में से मिला लोगे कितना सही है, बता दोगे।